किसी की थाली में गुलाब जामुन रखो या ना रखो, अरे रूखी ज्वारी की रोटी रख देना, लेकिन प्रेम और सम्मान से खिलाना हजार हजार मिष्ठान से भी ज्यादा स्वादिष्ट वो भोजन हो जाया करता है। कोई जरूरी नहीं है वाणी मिठा उत्तम सत्य वचन मुख बोले, सो प्राणी संसार ना सत्य धर्म। निवेदन है आपसे, एक झूठ के लिए हजार झूठ बोलना पड़ेंगे। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है बड़ी विनम्रता पूर्वक कि सच बोलो। सच सुनना क्यों पसंद नहीं करते लोग? क्योंकि हम उसे कड़वा बना के पेश करते हैं, सच को मीठा बना के पेश करिए। बात याद रखना, ये महाराष्ट्र है, बड़ा तीखा खाते हो, ठेसा मिर्ची चौके में महाराज ठेसा ठेसा। आपसे निवेदन है तीखा खाओ और तीखा बोलना मत, मीठा बोलना मेरे भाई। अरे बिना शुगर की चाय में चीनी ना डाले चल जाएगा, कोई बात नहीं। चाय में चीनी डालना भूल जाओ, लेकिन वाणी में चीनी डालना कभी मत भूलना। अरे बिना चीनी की चाय शुगर पेशेंट के काम आ जाएगी, है ना? जिनको शुगर की बीमारी है वो बिना चीनी की चाय पी जाएंगे। डॉक्टर ने शुगर पेशेंट को ये तो कहा होगा कि मीठी चाय मत पीना, मीठा मत खाना, लेकिन किसी शुगर पेशेंट को ये नहीं बोला होगा मीठा मत बोलना। ऐसा कोई भी डॉक्टर नहीं बोला करता। मीठा बोलिए, मधुर बोलिए, अच्छा बोलिए। जब सुहित कर सब अहित हर सिंध, सुखद सब संशय हरे, भ्रम रोग हर जिनके वचन, मुख चंद्र ते अमृत। अमृत की बरसात करो। किसी को दौलत नहीं दे सकते, मत दो। किसी का पैसा नहीं दे सकते, मत दो। किसी को खाना नहीं खिला सकते, मत खिलाओ। किसी को पानी नहीं पिला सकते, मत पिलाओ। लेकिन ऐ इंसान, जिंदगी को सार्थक करना है, अरे पानी पिलाया ना पिला, मीठी वाणी बोलने की ताकत अपने अंदर। क्या मीठा बोलने में बिगड़ता क्या है? क्या घिस जाएगा तुम्हारा? जुबान घिस जाएगी। ध्यान रखना, तीखा बोलोगे शुगर की बीमारी होगी, मीठा बोलोगे बीमारी दूर हो जाएगी, जीवन आनंद। शुगर कब होती है? टेंशन। तीखा बोलोगे टेंशन होगा। सत्य वचन, नर्म लहजे से सच बोलोगे, परीक्षा होगी, सत्यवादी की परीक्षा होगी। एक बार याद रखना, लाख सोना बना लो अपने आप को, लाख सोना बना लो अपने आप को, मगर ये याद रखना हर शख्स परखता जरूर है। सोने को भी शक की निगाह से देखा जाता है। पीतल पे क्या शक करना? शक करने जैसा सवाल ही नहीं है। सच्चाई पर शक की जाती है, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई होती है, एक दिन सामने निकल के जरूर आती है। मान्यवर 10:30 बज गए, और या बंद करूं? नहीं, यही तो झूठ धर्म है तुम्हारा। भीतर से तो कह रहे बंद करो, बाहर से कह रहे चालू रखो। ये उत्तम सत्य वचन मुख बोल गए। अरे बंद तो बंद भाई, कितना सुनोगे और मैं कितना सुनाऊंगा, कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान रखो, मैं इतने देर बोलता हूं, सब कुछ बोलता हूं, प्रवचन देता हूं, इन हजारों लोगों में यदि एक कई जीवन बदल गया तो मेरा बोलना सार्थक हो जाया करता है। क्योंकि लाखों की, करोड़ों की जनसंख्या में महावीर सब नहीं होते। महावीर एक ही हुआ करता है, राम एक ही हुआ करते हैं, बुद्ध एक ही हुआ करते हैं, ऋषभदेव एक ही हुआ करते हैं।
सारे लोग थोड़ी विषमदेव बन जाते हैं, लेकिन एक ही बहुत हुआ करता है। एक बात बताओ, अंतिम बात कह के समाप्त करता हूं। आपने दुकान खोली सुबह से शाम तक और एक भी कस्टमर नहीं आया, बैठे रहे, मक्खी भगाते रहे बैठ करके, एक भी ग्राहक नहीं आया। लेकिन जब शाम को शटर बंद करने लगे, बंद करते करते एक ग्राहक आया और वो आपसे 1 लाख रुपए का माल ले गया। अब एक बात बताइए, ये दिन भर बैठना सार्थक रहा या व्यर्थ रहा? भले दिन भर में एक आया, माल ले गया, मैं भी शटर खोले बैठा हूं पूरा में। रोज दिन भर दुकान चले या ना चले, एक भी मिल गया तो मेरा दुकान खोलना सार्थक और सफल हो जाएगा। संगति का जीवन में बहुत फर्क पड़ा करता है। एक संत के पास 2 तोते थे। एक आदमी उनके यहां बैठने गया संत जी के दर्शन करने। दोनों तोते अलग अलग पिंजरे में बंद थे। अब जैसे ही पहुंचे तो एक तोता बोला, आइए, राम राम, स्वागत है आपका, स्वागतम, आइए बैठिए। आदमी को बड़ा अच्छा लगा कि यार तोता कितना मीठा बोल रहा है। जय जिनेन्द्र, राम राम, आइए भाई साहब बैठिए, अतिथि देवो भव, आपका स्वागत है, आपका सम्मान है। इतना सुकून मिला उसको। वो मुड़ा थोड़ा सा दूसरे तोते की तरफ, दूसरा तोते ने इतनी गालियां बकी, इतनी गालियां बकी, मारो, काटो, पीटो, पकड़ो, लूटो। अरे उसने कहा कि संत जी क्या मामला है? एक तोता गालियों पे गालियां बक रहा है और एक तोता आइए स्वागतम बड़ा मीठा शब्द बोल रहा है। संत ने कहा, मैंने इन तोतों से कुछ जिंदगी का पाठ पढ़ा है। बोले क्या पाठ पढ़ा है? बोले जब ये तोते पैदा हुए थे, एक तोता मैंने डाकू के घर भेज दिया था और एक तोता मैंने साधु के घर भेज दिया था। अरे जो साधु का तोता था वो कहता था राम राम तुम्हारा स्वागत है, और जो डाकू के घर पला है वो कहता है मारो, काटो, पकड़ो और लूटो। ये संगति का फल है। तोता तो एक ही है ना, किस घर में पड़ा है? एक बात याद रखना, भीलनी के घर में पड़ा हुआ चंदन तिलक लगाने के काम नहीं आता, चूल्हे में जला करके रोटियां बनाया करती है। ध्यान रखना, भीलनी के घर में रखा हुआ हीरे का टुकड़ा आभूषण नहीं बनता है, वो पैर घिसने के काम आया करता। कहां पड़े हो आप? चंदन पड़ा चमार घर, ध्यान रखिए, नित नित कूटे चाम। चंदन कहां जाना चाहिए? किसी पंडित पुजारी के पास जाए तो माथे का तिलक बनेगा, और ऐसी जगह चला जाए जहां रोज चमड़ा कूटा जाएगा। ध्यान रखिए, सोचना है आपको, आप कीमती हैं, आप महत्वपूर्ण हैं। दोस्ती को ध्यान में रखिए, किसके साथ आपका उठना बैठना है। एक बात याद रखना, मैं खाने में बैठकर दूध पीना खराब है। ध्यान रखिए, मैं खाने में बैठकर दूध भी पियोगे तो शराबी का दर्जा मिलेगा तुम्हें, इतना स्मरण रखना। और संत के दरबार में पानी भी पियोगे तो पानी नहीं, अमृत और आशीर्वाद का नामों से दिया जाता है, अमृत पान हुआ करता है। चीज तो वही है, चीज में क्या फर्क पड़ता है? संगति किसकी कर रहे हो? अच्छे लोगों की संगति करो, ऊंचे लोगों की संगति करो। ऊंचे लोग, ऊंची पसंद। कौन बोला? माणिकचंद। ध्यान रखिए, माने संगति कैसे करना है, ऊंचे विचार। मैं जब स्कूल में पढ़ता था, पढ़ाई में बहुत वीक था, बहुत कमजोर। हकीकत बताऊं, धक्के लग लग के पास होता था, पढ़ाई में मन ही नहीं लगता था, दुनिया भर की शैतानी में मन लगता था, पढ़ने लिखने में कोई दिमाग नहीं, बस इसी में खुश थे। कभी देखने ही नहीं कितने परसेंट, और हमारे समय तो परसेंटेज का लफड़ा ही नहीं था। इस क्लास से उस क्लास में चले गए, पास हो गए, ना माँ बाप को कुछ पड़ी है ना हमें कुछ पड़ी है। जाकर के देखा, बोले क्या रिजल्ट पास, नाचते गाते आ गए, जानते ही नहीं थे 90% क्या होते हैं। आजकल के बच्चे को तो 98% आ जाए तो डिप्रेशन में चला जाता है, 2% कम क्यों हुए। हम लोग तो कोई लफड़ा ही नहीं था, आ गए, पास हो गए, निकल गए, बैठ गए अगली क्लास में, कोई परसेंटेज की बात नहीं थी। कई बार तो 5 नंबर का ग्रेस भी लग के अगली क्लास में बिठा दिया जाता था। मान्यवर सोचिए, बड़ी पढ़ाई बड़ी मजेदार थी।
फेल भी हो गए तो कोई टेंशन नहीं। एक लड़का फेल हो गया था हमारी क्लास में बचपन में। अब वो फेल तो हो गया बेचारा, बड़ा रो रहा। मैंने कहा काहे को रोता है यार, हो गया फेल हो गया। स्कूल अगर आए तो पढ़ना ही पड़ेगा, पढ़ाई गर जहर है तो पीना ही पड़ेगा। उस समय मैंने कविता लिखी थी, गिर गिर के पढ़ाई में संभलते ही रहेंगे। ये मेरी बचपन की कविता है। गिर गिर के पढ़ाई में संभलते ही रहेंगे, गर फेल भी हो जाएं तो पढ़ते ही रहेंगे। जिसने किया फेल वही पास करेगा, पढ़ाई अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। हाँ, कितने खुश हो गए। देखो ऐसी बातें इतनी जल्दी आ जाती हैं। अरे जो फेल कर रहा वही पास करेगा, टेंशन काहे को ले रहा है, अभी नहीं करेगा अगले साल करेगा। आज की पढ़ाई बिल्कुल अलग हो गई है। ध्यान रखना, मैं पढ़ता था, पीछे की लाइन में बैठता था, मेरे नंबर कम आते थे। मेरे एक शिक्षक थे, आज मुझे स्मरण में आ रहे हैं, डी भारत, क्रिश्चियन थे। वो मुझे बहुत प्यार करते थे बचपन में। वृद्ध थे, रिटायर्ड होने के बाद भी वो स्कूल पढ़ाते थे कि मैं सरकार की पेंशन जो मिलती है ना, ये फ्री में नहीं खाऊंगा, जब तक हाथ पैर चल रहे हैं स्कूल रोज आऊंगा। ऐसे वह शिक्षक थे। उन्होंने एक दिन मुझे बुलाया कि इधर आओ, तुम देखने में तो बड़े अच्छे हो। उस समय तो मैं अच्छा ही था, क्यों अभी गड़बड़ लग रहा हूं क्या? ध्यान रखिए। उन्होंने कहा इधर आओ, तुम पढ़ते लिखते क्यों नहीं? मैंने कहा पढ़ता तो दिमाग में कुछ नहीं चढ़ता है। बोले नहीं चढ़ेगा। मालूम है मेरी संगति खराब थी, गलत लोगों के साथ पीछे की सीट पे बैठता था, मस्ती करना, टीचर पढ़ा रहा है एक दूसरे की छेड़छाड़ करना, टीचरों के नाम रखना उल्टे सीधे। स्कूलों में तो यही होता है, और क्या करोगे? उनको चिढ़ाना, उनकी नकल करना, वो चले गए तो ब्लैक बोर्ड में उनका चित्र बनाना, चित्र बना रहे सर का बन गया बंदर का। बड़ी आफत होती थी। उन्होंने कहा इधर आओ, देखने में बड़े अच्छे हो लेकिन काम तुम्हारे बहुत गड़बड़ है, पढ़ाई में आगे बढ़ो। मैंने कहा मैं नहीं लगता मन। स्कूल क्यों आते हो? माँ बाप भेजते हैं, आना तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं, लेकिन अब भेजते हैं तो भेजते, मैं करूं क्या? उन्होंने कहा इधर आओ, तुम्हारा पढ़ने में मन लगेगा। मैं 8th क्लास तक बहुत घटिया नंबर से पास होता था, बड़ी मुश्किल से। उन्होंने मुझे कहा आज से मेरा आदेश है, तुम पीछे की सीट में नहीं आगे की सीट में आकर के बैठोगे। पीछे की सीट पे वही बैठता है जो पढ़ाई से